वेलकम वंस अगेन। सो जैसा कि हम लोग का क्लास 9 का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टिश्यूज। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यू। सो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज टिश्यू। अभी हमने पीछे सेल के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल and structural unit of life, that is fundamental and structural unit। अब हमने इसको फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला था ये भी हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। फंडामेंटल क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल के फंक्शंस यही परफॉर्म कर रहा है, और स्ट्रक्चरल क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आपका मल्टी सेलुलर बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से मिलकर बन रहा है। अब बात करते हैं टिश्यू की। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब मल्टीपल सेल्स मिल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। सो अगर हम बात करें व्हाट इज टिश्यू, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन देयर ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन सेम है, दूसरा शेप एंड स्ट्रक्चर सेम है, और खास बात क्या है, दे परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। तो हमारी इतनी बात समझ में आ गई कि जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं और किसी एक फंक्शन को, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है ह्यूमन बॉडी का हो या फिर आप कहीं प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक फंक्शन को कंप्लीट करने में सेल्स इनएफिशिएंट है, यानी कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना के अपने आप को एक यूनिट बना लेते हैं, और वही यूनिट हमारी क्या कहलाती है, टिश्यू कहलाती है, जिससे कि वो फंक्शन करना उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जिस यूनिट में, अगर हम सेल में बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो जो ये यूनिट बन रही है जिसके अंदर सेल्स पड़े हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, और ग्राउंड सब्सटेंस, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर सेल लाई कर रहे हैं, गॉट इट, जिसमें सारे सेल्स लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। तो हमारी बात इतनी समझ आ गई है कि टिश्यू जो होता है वो ग्रुप होता है सेल्स का जो एक सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं और सिमिलर है ओरिजिन में, और खास बात क्या है, स्ट्रक्चर एंड शेप, और सेल्स का जो बेसिक फॉर्मेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने दो तरीके के टिश्यूज को पढ़ना है, एक तो प्लांट टिश्यू को और एक एनिमल टिश्यू को। तो अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल टिश्यू को पढ़ने के बारे में, तो जो स्टडी होती है टिश्यूज की वो कहलाती है आपकी हिस्टोलॉजी। अगर आप टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट स्टडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो बेसिकली आप लोग हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो ये लगभग 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम प्लांट को कवर करेंगे और एनिमल को कवर करेंगे। तो आज हम लोग पहले एक बेसिक सा जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म में हमें दे रखा है यहाँ पर प्लांट टिश्यूज के बारे में, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज प्लांट टिश्यू एंड व्हाट आर इट्स कैटेगरीज। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्लांट टिश्यूज को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो होता है हमारे परमानेंट टिश्यूज और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी बताएंगे क्या होता है। फिर आगे देखें आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फिर से 3 कैटेगरी है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ द सेल और टाइप ऑफ द सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो आपको 4 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द इंडिविजुअल सेल टाइप ऑफ जाइलम एंड दीज आर द इंडिविजुअल सेल टाइप ऑफ फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम हमारा 4 टाइप के सेल से बना है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम की बात करते हैं तो फिर से 4 टाइप के सेल से बना है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा।
तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, और थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात क्या है? द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कीप्स ऑन डिवाइडिंग, दैट इज they doesn't lose their ability or capability to divide, they keep on dividing। कहने का मतलब ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल होंगे वो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, और खास बात क्या है कि प्लांट को उसकी लेंथ एंड विड्थ, ये दो चीजें वो बढ़ाएंगे। यानी कि प्लांट की लंबाई के बारे में बात हो रही है कि प्लांट को लंबाई देंगे और उसको चौड़ाई देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और खास बात क्या है कि ये जो नए सेल्स बना रहे हैं फॉर्म होके, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी कि अनडिफरेंशिएटेड का यहां से क्या मतलब है? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि उनके पास कोई फंक्शन नहीं है अभी, मतलब उनको फंक्शन असाइन नहीं हुआ है। जब उनको फंक्शन असाइन हो जाता है, दीज आर नोन एज डिफरेंशिएटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेल डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है? परमानेंट बन जाता है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है और अब वो आगे डिवाइड नहीं होने वाला है। तो यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक सेल में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। और वो डिफरेंस क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, पर परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। बट इन सम स्पेशल रिक्वायर्ड कंडीशंस वो भी डिवाइड कर जाते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम 9th लेवल का वीडियो देख रहे हैं तो हम 9th लेवल की बात समझेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपका, उसके जो सेल्स हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके जो सेल्स हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर होता है सेल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि साइज में बढ़ने की तो नीड है ही नहीं, छोटे हैं क्योंकि उन्हें लगातार डिवाइड होना है, और थिन वॉल्ड होना क्यों? क्योंकि मैच्योर नहीं हुए हैं अभी, वो सिर्फ बन रहा है डिवाइड हो रहा है, बन रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्पेशल फीचर होता है दीज आर टाइटली पैक्ड। कैसी पैकिंग होती है? टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक्ड होने के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी कि उनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता। मान लीजिए ये एक सेल है और दूसरा सेल इससे यहां लाइन कर रहा है, तो बिल्कुल टाइट पैकिंग होगी और इंटरसेल्युलर स्पेसेस का कोई स्कोप यहां पर नहीं बचता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जान रहे हैं किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स के बारे में। शेप कुछ भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और ओवल भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। ये शेप्स हो सकती है हमारी, अगर हम बात करें किसकी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियस, ठीक है। इनके अंदर क्या देखा गया है कि न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज होता है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड यानी कि बिल्कुल बीच में सेल के बिल्कुल सेंटर में प्लेस होगा। जबकि हमने देखा है प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी पर होता है। हमने सेल्स जब पढ़ाया था तब बताया था कि अगर एक प्लांट सेल है तो उसमें 90% एरिया तो वैक्यूल कवर कर लेता है और न्यूक्लियस पेरिफेरी पर होता है। पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर में होता है, और जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। तो ये हमें फीचर्स मिल गए किसके बारे में? एक मेरिस्टेमेटिक सेल के फीचर है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो फीचर शो करेगा वो ये है, क्या क्या? स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, टाइटली पैक्ड है सेल्स, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, न्यूक्लियस लार्ज होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है और स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो हमारे पास बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तीसरा कौन सा है हमारा? लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखना चाहेंगे कि जो हमारा
ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एक प्लांट स्ट्रक्चर की, तो हमें कुछ ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ग्रोइंग टिप। तो ये जो ग्रोइंग टिप होती है दैट इज एपेक्स, ठीक है, या फिर एपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एपिकल रीजन। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि प्लांट में कुछ ऐसे सेपरेशंस पाए जाते हैं, एंड दीज सेपरेशंस आर नोन एज नोड्स। इन सेपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि These structures are known as nodes। तो हमें ये भी पता है कि नोड से ही सारी चीजें राइज होती हैं, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, वो नोड से राइज होगा। तो नोड के ऊपर के रीजन में और नोड के रीजन में नीचे के जो हमारा टिश्यू पाया जा रहा है दैट इज इंटरकैलरी, ठीक है, दैट इज इंटरकैलरी। और ये जो लेटरल साइड्स होती हैं, दीज लेटरल साइड्स, यहाँ पर कौन सा पाया जा रहा है? मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा मेरिस्टेम पाया जा रहा है? लेटरल मेरिस्टेम पाया जा रहा है। तो ये तीन होते हैं हमारे। अब हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो ये कहां पर पाया जा रहा है? शूट की टिप पर। और अगर हम बात कर रहे हैं रूट की, तो यहाँ पर रूट की टिप पर पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन हो गया प्लांट को लेंथ में बढ़ाना। किसमें बढ़ा रहा है? ये लेंथ में, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलरी की बात करते हैं, तो देखो ये क्या करा रहा है? नोड्स के ऊपर और नीचे है, ये किसकी लेंथ बढ़ा रहा है? इंटर नोड्स की, ठीक है। किसकी लेंथ बढ़ा रहा है? इंटर नोड्स की। तो ये जो रीजन होता है एक नोड से दूसरे नोड का जो बीच का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इंटर नोड। इसे क्या बोलते हैं? हम इंटर नोड बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा इंटर कैलरी है, इसका फंक्शन है इंटर नोड्स की लेंथ को बढ़ाना, ठीक है, जैसे कि ग्रास वगैरह में आप लोग देखते हैं। और लास्ट आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या कर रहा है? प्लांट की गर्थ बढ़ा रहा है, ठीक है, प्लांट की गर्थ बढ़ा रहा है। यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ा रहा है प्लांट की, दैट इज गर्थ ऑफ द प्लांट। खास बात क्या है कि इस स्ट्रक्चर को हम जब आगे पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कैम्बियम, जो प्लांट की चौड़ाई या उसको सर्कुलर रीजन में बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स थे उसके सेल्स के, ये हमने बात करी थी क्या फीचर्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, और टिश्यू के बारे में जाना था। आगे की वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में जानेंगे कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।